हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कल्चर से रिलेटेड यानी कि संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। एंड जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है कि अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो कल्चर इस टॉपिक को पहले भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ये एक तरीके से आप सभी के लिए रिवीजन क्लास रहने वाली है। संस्कृति से संबंधित अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी तरह के कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को इन क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही जो संभावित प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी को ऐड भी किया गया है। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रश्न है पहला, डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? हालांकि जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनसे संबंधित क्लासेस ली जा चुकी हैं, उनका भी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी, डीपी मुखर्जी हैं, इनकी पुस्तक है डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप इनमें से किसने माना? ऑप्शंस में गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस दिए गए हैं। गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस है। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही हो जाएगा गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया? अंतर इनमें से किसने किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किसने किया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्शकोविट्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? ऑप्शंस है एस.ए. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए, मानव और संस्कृति इस पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव और संस्कृति के लेखक हैं एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे की ये पुस्तक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं? संस्कृति गुण, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र, संस्कृति सकुल। जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा? संस्कृति क्षेत्र कहा जाएगा। सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक है, इनमें से किसकी है ये? सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी पुस्तक हो जाएगी? सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स सोरोकिन की है। ठीक है, सोरोकिन की है। सोरोकिन ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शंस में आर. उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर है। आर. उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है?
आर उथनो के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या नाम दिया, उसे क्या कहकर पुकारा है? ऑप्शंस हैं संस्कृति का प्रसार, प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता। संस्कृति का प्रसार, प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता यहाँ पर विकल्प हैं। आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा है? संस्कृति की त्रासदी। संस्कृति की त्रासदी कहा है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कल्चरल थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मोरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड। मोरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कल्चरल थीम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सही आंसर मोरिस ओपलर होगा। मोरिस ओपलर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? देखिए ऑप्शंस, संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। संस्कृति की विशेषता बतानी है तो क्या हो जाएगा? संस्कृति मानव निर्मित है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह किसका कहना है? फिचर, रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, हॉबेल है यहाँ पर। फिचर, रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, हॉबेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। रॉबर्ट रेडफील्ड, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न है, मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, संस्कृति कहलाती है। अब यह तर्क किसका है? सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति कहलाती है। पूर्ति करता है मानव द्वारा निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या जो पूर्ति है या जो पूर्ति करता है उपकरण वही कल्चर कहलाता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। बताइए। सीसी नॉर्थ का कहना है, ठीक है, सीसी नॉर्थ का कहना है। और मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत पूछा जाए तो किसका है? मैलिनोवस्की का है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है मैलिनोवस्की ने किसको बताया था? संस्कृति को बताया था। यहाँ पर सीसी नॉर्थ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सांस्कृतिक लय की देखिए अवधारणा पूछी जा रही है, किसके द्वारा दी गई है? क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरिट। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरिट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक लय किसकी हो जाएगी अवधारणा? मोरिस ओपलर की। मोरिस ओपलर यहाँ पर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा इनमें से किसने दी है? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यह अवधारणा हो जाएगी रूथ बेनेडिक्ट की, ठीक है। रूथ बेनेडिक्ट की अवधारणा है एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन सांस्कृतिक समानांतर है, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम। सही आंसर सांस्कृतिक सार्वभौम होगा। सांस्कृतिक सार्वभौम, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है? प्रति संस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना क्या कहलाया जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? उपसंस्कृति कहा जाएगा। मुख्य संस्कृति के अंतर्गत जब कोई लघु संस्कृति विकसित हो जाती है तो वह संस्कृति उपसंस्कृति कहलाती है। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। संस्कृति की देखिए लघुतम इकाई क्या है? प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व या फिर सांस्कृतिक परम तत्व। संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है?
सांस्कृतिक तत्व। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है संस्कृति की जो बड़ी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है। छोटी इकाई तो सांस्कृतिक तत्व कहलाती है, लेकिन संस्कृति की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो कौन सी है, यह आपको आंसर देना है। यहाँ पर सी होगा। क्लोवर्ट तथा ओहलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, इनमें से किसकी बात उनके द्वारा नहीं की गई है ये बताना है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति और विद्रोही उप संस्कृति यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्लोवर्ट तथा ओहलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की बात की है, इनमें से कौन सी चर्चा क्लोवर्ट तथा ओहलिन के द्वारा नहीं की गई है ये बताना है। अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति या फिर विद्रोही उप संस्कृति। तो यहाँ पर विद्रोही उप संस्कृति की बात इनके द्वारा नहीं की गई है। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सोरोकिन के अनुसार संस्कृति 3 प्रकार की होती है, बताना है कौन कौन सी सोरोकिन ने संस्कृति की बात की है। देखिए, विचारात्मक, आदर्शात्मक, व्यवहारिक और इंद्रिय परक यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। क्या होगा? यहाँ पर देखिए विचारात्मक, आदर्शात्मक और इंद्रिय परक की बात की थी। ठीक है, 1, 2 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 2 कर लीजिए, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर हो जाएगा। विचारात्मक, आदर्शात्मक और इंद्रिय परक संस्कृति की बात इनके द्वारा की गई है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं उसे बोर्डियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण। जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो बोर्डियो ने उन्हें क्या कहा? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ठीक है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है या फिर व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। पैटर्न ऑफ कल्चर में रूथ बेंडिक ने इनमें से कौन सी बात कही है? सही आंसर क्या है? एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसी भी सांस्कृतिक बहुल्यवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें अपने देश को सही और दूसरे देश को गलत समझने की भावना आ सकती है। इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है। इससे व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि वह सही है और दूसरे गलत, या फिर इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता की भावना उत्पन्न हो सकती है। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। अब यह उदाहरण इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृति केंद्रवाद यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है, यह किसके अंतर्गत आएगा? पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सही कथन का चुनाव करना है। आइए देखते हैं। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है। उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है, या फिर उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। यहाँ पर सही बताना है। तो उप संस्कृति समाज के द्वारा स्वीकृत होती है, मान्य होती है, लेकिन प्रति संस्कृति ये स्वीकार नहीं होती समाज के द्वारा। ठीक है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर। इनमें से किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? संस्कृति को मानव की सामाजिक विरासत इनमें से किसने कहा?
ब्रूम एंड सेल्जनिक ने, ठीक है। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, यह बात ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा कही गई है। विकल्प ए होगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, या किसका कहना है? टाइलर, लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की है। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? टाइलर, लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस है। सही हो जाएगा मेलानोव्स्की, ठीक है, मेलानोव्स्की होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? संस्कृति सभ्यता का वाहक है, यह बात किसने कही है? गिलेन एंड गिलेन, ग्रीन, मैकएवर, जिन्सबर्ग। गिलेन एंड गिलेन, ग्रीन, मैकएवर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस है। संस्कृति सभ्यता का वाहक है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, मैकएवर, ठीक है, मैकएवर यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति अवधारणा किसने दी है? गरीबी की जो संस्कृति की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? सभी जानते हैं, यह अवधारणा ऑगबन द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति के दो पक्ष इथोस व इडोस बताए? क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्रोबर होगा। क्रोबर, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।